Welcome all. Today we will discuss the Hindu newspaper editorials and news highlights. Transparency during a crisis. Japan to rename islands disputed with China. Amid military talks, reports of Chinese buildup at Pangong. China to join UN Arms Trade Treaty. Let's start. First editorial is Transparency during a crisis. पीएम केयर्स फंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए जो एप्लीकेशंस अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट फाइल हुई है उन्हें अवॉइड किया जा रहा है। टोटल कितना फंड कलेक्ट हुआ, डोनर्स कौन थे, कितना एक्सपेंडिचर हुआ और बेनिफिशियरीज कौन है, इस संबंध में फंड की वेबसाइट पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। फंड रसीद पब्लिक स्क्रूटनी के लिए अवेलेबल नहीं है और रिपोर्ट्स के अनुसार फंड में $1 बिलियन से ज्यादा के डोनेशंस रिसीव किए गए हैं, जिसमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन भी इंक्लूडेड है। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इज क्रूशियल। पब्लिक मनी द्वारा फंडेड रिलीफ और वेलफेयर प्रोग्राम्स एकमात्र लाइफलाइन है उन सभी पर्संस के लिए जिनके पास लॉकडाउन की वजह से इनकम और अर्निंग का कोई जरिया नहीं है। गरीब और ऐसे व्यक्ति जो कि हाशिए पर है गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट तभी ले सकते हैं जब उन्हें इस संबंध में जानकारी हो और इसके लिए उन्हें इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। और विडंबना यह है कि क्राइसिस के दौरान गवर्नमेंट एक्शंस की स्क्रूटनी नहीं की जा सकती और सिटीजन को बिना कोई क्वेश्चन किए स्टेट पर ट्रस्ट करना होगा। अपने राइट्स को एक्सरसाइज करने के लिए सिटीजंस का पार्टिसिपेशन और सुपरविजन जरूरी होता है और यहां इस बेसिक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को नजरअंदाज किया गया है। विदाउट इंफॉर्मेशन पीपल अपना रोल परफॉर्म नहीं कर पाते और करप्शन बढ़ता है। आरटीआई एक्ट 2005 ने सिटीजंस को यह अधिकार दिया है कि वो पब्लिक अथॉरिटीज से इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं और उन्हें जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। पेंडेमिक क्राइसिस में आरटीआई के प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन की और ज्यादा आवश्यकता है। रोल ऑफ ट्रांसपेरेंसी वॉचडॉग्स। पेंडेमिक के दौरान इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में डिले होना रीजनेबल है, बट पब्लिक अथॉरिटी को क्राइसिस के ग्राउंड पर आरटीआई एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो करने से एग्जम्प्ट करना जस्टिफिएबल नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लॉकडाउन की 3 स्टेजेस में 29 कमीशंस में से 21 के द्वारा एक भी हियरिंग नहीं की गई। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और कुछ स्टेट कमीशंस के द्वारा ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कुछ केसेस सुने गए और डिस्पोज किए गए, लेकिन बहुत से कमीशंस ने अर्जेंट मैटर्स पर भी कोई हियरिंग नहीं की। कंक्लूजन, पीपल को यह जानने का अधिकार होना चाहिए कि पेंडेमिक को डील करने में उनका पैसा कहां और किस तरह से स्पेंड किया जा रहा है और क्या यह पैसा बेनिफिशियरीज तक पहुंच रहा है। सीक्रेसी की आड़ में इंडिविजुअल के राइट्स का हनन होता है, करप्शन बढ़ता है और पब्लिक का इंस्टीट्यूशंस पर ट्रस्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल इज जापान टू रीनेम आइलैंड्स डिस्प्यूटेड विद चाइना। साउदर्न जापान की इशिगाकी सिटी लोकल असेंबली ने टोक्यो द्वारा कंट्रोल्ड सेनकाकु आइलैंड्स का नाम बदलकर तोनोशिरो सेनकाकु आइलैंड करने का फैसला किया है। इन आइलैंड्स को चाइना एंड ताइवान द्वारा डायोस नाम से जाना जाता है। जापान के इस फैसले पर चाइना एंड ताइवान ने नाराजगी प्रकट की है। सेनकाकु आइलैंड्स जापान, चाइना एंड ताइवान के बीच ईस्ट चाइना सी में सिचुएटेड हैं। ये अनइनहेबिटेड आइलैंड्स हैं और इस द्वीप समूह में 5 आइलैंड्स हैं और 3 बैरन रॉक्स हैं। चाइना's क्लेम, चाइना का कहना है कि ये आइलैंड्स एंशियंट टाइम से चाइनीज टेरिटरी का पार्ट रहे हैं। आइलैंड्स इंपोर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स हैं और प्रोविंस ऑफ ताइवान के द्वारा एडमिनिस्टर्ड किए जाते हैं। साइनो जापानीज वार के बाद ट्रीटी ऑफ शिमोनोसेकी 1895 के द्वारा जापान ने ताइवान को रेलिंक्विश कर दिया था और ताइवान के साथ ये आइलैंड्स भी रिटर्न हो जाने चाहिए थे। जापान टेरिटोरियल सोवरेनिटी। जापान का कहना है कि सैन फ्रांसिस्को पीस ट्रीटी 1951 आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग जापान ने जो टेरिटरी रेनाउंस की थी उसमें सेनकाकु आइलैंड्स इंक्लूडेड नहीं थे। ट्रीटी के आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग ये आइलैंड्स एज अ पार्ट ऑफ नैन्से शोटो आइलैंड्स यूनाइटेड स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन में थे। सेनकाकु आइलैंड्स उन एरियाज में इंक्लूडेड हैं जिनके एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स 1972 में जापान और यूएस के बीच रायुकु आइलैंड्स से संबंधित एग्रीमेंट द्वारा जापान को लौटा दिए गए थे। नेक्स्ट आर्टिकल इज अमिड मिलिट्री टॉक्स, रिपोर्ट्स ऑफ चाइनीज बिल्डअप एट पेंगोंग। इंडिया और चाइना के बीच पेंगोंग को लेकर सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है। चाइना मई मंथ में फिंगर 4 तक पहुंच गया था। फिंगर 4 फिजिकली इंडिया के कंट्रोल में रहा है। सैटेलाइट इमेजेस के अकॉर्डिंग चाइना ने फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच परमानेंट स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्ट कर लिए हैं। चाइना टू ज्वाइन यूएन आर्म्स ट्रेड ट्रीटी।
चाइना ने यूनाइटेड नेशंस आर्म्स ट्रेड ट्रीटी ज्वाइन करने का डिसीजन लिया है। चाइना का कहना है कि वर्ल्ड पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए वो कमिटेड है। यूएन आर्म्स ट्रेड ट्रीटी का ऑब्जेक्ट कॉन्फ्लिक्टेड जोन्स में वेपन फ्लो को कंट्रोल करना है। 2019 में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इस ट्रीटी से अमेरिका को बाहर रखने की अनाउंसमेंट के बाद चाइना ने यह डिसीजन लिया है। नाउ वोकैब्स रिलेटेड टू आर्टिकल। स्टोनवॉल मींस डिले और ऑब्स्ट्रक्ट। Eviscerate means depriving something of its essential content. Erode means gradually destroy. Archipelago means an extensive group of islands. Abrogate means repeal or do away with law or right. Cloak means to cover or hide. Cede means to give up power or territory. Thank you.